और आज मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपके पास कोई दुश्मन है तो उस पे ज़रूर एक बार विश्वास कर लीजिएगा, पर कभी भी यूएसए पे विश्वास मत करिएगा। जी हाँ, जो यूएसए, ईरान और इजराइल के बीच में करीब 1.5 महीने से जो वॉर चल रहा था, इसमें 8 तारीख को करीब एक आउटपुट आया जिसमें ये हुआ कि ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर सीज़ फायर करेंगे और अब एक दूसरे पे कोई भी अटैक नहीं करेगा, जो कि मीडिएट करा था पाकिस्तान ने। सब चीज़ सही था, लोगों ने बहुत खुशियां मनाई कि अभी वॉर आखिरी में रुक गया है, सब चीज़ सही हो जाएगा, जिसमें कुछ बहुत बेसिक से पॉइंट थे कि जिसमें कभी यूएसए ईरान पर अटैक नहीं करेगा और उनके यूरेनियम प्रोग्राम वगैरह में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, पूरी कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की ईरान के पास रहेगी और ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था कि यूएसए और इजराइल लेबनान पे भी कोई अटैक नहीं करेंगे। इस सीज फायर को 10 घंटे भी नहीं बीते और ये सीज फायर पूरी तरीके से टूट गया। हुआ क्या कि इसमें जो है इजराइल ने लेबनान पे 10 मिनट में करीब 100 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक करा, जिसमें करीब 250 से ज़्यादा लोग मर गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यहीं तक नहीं, यूएसए ने भी जो है ईरान के कुछ एरिया पे अटैक करा, जिसमें जो है ईरान के लवाना आइलैंड है जहाँ पर इनका ऑयल रिजर्व है, वहाँ पे भी इन्होंने अटैक कर दिया। सोचिए, इसको बीते अभी कुछ ही 10, ये अलग पाकिस्तान है जो दुश्मनी भुलाकर सिर्फ अमन और चैन की तरफ चलता है। हुआ क्या है कि जब लेबनान पे अटैक हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज जो है लेबनान के सपोर्ट में आ गई। तो इसमें अब यूएसए का कहना है कि हमने जो 10 पॉइंट्स पे साइन करा था, जो हमारे सामने आया था, उसमें लेबनान के बारे में कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ था। वहीं इजराइल भी यही कह रहा है कि लेबनान पे तो हमने कोई डिस्कस ही नहीं करा था, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह जो है ये हर बार जो है किसी न किसी तरीके से इजराइल पर अटैक करने की कोशिश करता है और ये ह्यूमन शील्ड को यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। वहीं ईरान जो है हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आ रहा है, कह रहा है कि हमने तो इस बार ये कह रहा है कि हमने तो बिल्कुल लेबनान पे डिस्कस करा था, लेबनान पे कोई भी अटैक नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो लेबनान के पूरी तरीके से सपोर्ट में आ गए हैं, जैसे फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, और भी कई कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि ये जो इजराइल कर रहा है ये सरासर गलत है। तो आने वाले दिन पे यही देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो अपने वादे करते हैं इन पे कभी भी अब ये खरा नहीं उतरते, ये अपने बातें अपने हिसाब से तोड़ मटोल के काम करते हैं। अगर इनको अच्छा लगेगा तो ये बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। नो डाउट ये वॉर को 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया और लग भी नहीं रहा ये वॉर रुकने वाला है। इस वॉर को तो देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये वॉर समझ ही नहीं आ रहा है यूएसए जीत रहा है या ईरान। अगर देखा जाए तो वाकई में यूएसए का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और हर लोग यही कह रहे हैं कि ये वॉर पूरी तरीके से ईरान की तरफ है। वॉर के बाद अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही आ गया है कि ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, जिससे मुझे लगता है जो लोगों में कल मार्केट में बहुत ज़्यादा उछाल आया था, प्राइजेस वगैरह बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस थे एलपीजी वगैरह के, लग रहा है फिर से क्रूड ऑयल वगैरह के ये कुछ भी कम नहीं होने वाले, क्योंकि अब देखिए कब तक ये बंद रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। सो आप आगे के अपडेट के लिए टू बी